प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को अब वैक्सीन की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नेजल और डीएनए वैक्सीन भी शुरू करने का ऐलान किया। दिल्ली बॉर्डर पर कामयाब आंदोलन कर लौटे किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राज्य के 32 में से 25 किसान संगठन अब राजनीति में सीधे शामिल होंगे। इसके लिए संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है। उनकी ओर से बीके राजेवाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर चौंकाने वाला बयान दिया है। तोमर ने कहा कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। किसान भारत की रीढ़ है। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत की अपनी ही पार्टी से मनमुटाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में अपनी बात रखी है। हम उनकी बात का हल निकाल रहे हैं। परिवार का मामला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाल ही में संन्यास का ऐलान करने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह के राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर हरभजन सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। मुझे अलग अलग पार्टियों से शामिल होने के ऑफर मिल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से बतौर क्रिकेटर ही मेरी मुलाकात हुई है। ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर शिकंजा कसते हुए 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नीलाम कर दिया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। पीएनबी के पैसों का गबन कर नीरव मोदी जनवरी साल 2018 में लंदन भाग गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई गई। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बीजेपी ने देश भर के लोगों से अंशदान लेने का फैसला किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर इसमें शामिल होने की अपील की है। यह अंशदान 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्थित शौर्य स्मारक के पास अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि सरकारें भले ही दूसरी रही हो, लेकिन जब भी देश पर संकट आया तब तत्कालीन सत्ता ने अटल जी पर भरोसा किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने भी उन्हें नमन किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, वाजपेयी जी अपने व्यक्तित्व के लिए सदा याद किए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के लिए प्रकाश स्तंभ जैसे थे, क्योंकि उन्होंने 22 से 23 पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई। उन्होंने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि वाजपेयी हिंदुत्ववादी थे, लेकिन वो धर्मांध नहीं थे। यही वजह है कि जनता उन्हें एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का नेता मानती थी। सबका साथ सबका विकास वाक्य उन्हीं को शोभा देता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुशासन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 साल में हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों की स्वराज को सुराज में बदलने की अपेक्षा को जमीन पर उतारने का काम किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि लोगों की सुशासन की अपेक्षा है कि जो विकास का मॉडल है वो सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो, देश के हर क्षेत्र में विकास हो और समाज के हर व्यक्ति को विकास के मॉडल का लाभ मिले, तभी सुशासन बेहतर होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के मौके पर रायपुर बीजेपी कार्यालय में आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में अटल जी के जीवन को दर्शाया गया, साथ ही अटल स्मृति विशेषांक का विमोचन किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में वाजपेयी की जयंती पर दीप कमल के अटल स्मृति विशेषांक का विमोचन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को जानने के लिए फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ बनाने और हमें नया पता देने का श्रेय अटल जी को ही जाता है। किसानों की घर वापसी के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसान विरोधी षड्यंत्र की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी षड्यंत्र का पर्दाफाश चुनाव के बाद किसानों पर फिर से वार होगा।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सफलता के साथ लॉन्च किया है। इस काम से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा की मदद की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। यह अंतरिक्ष में होने वाले रहस्यों की खोज करेगा। देश भर में आज क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर ओडिशा के कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र किनारे रेत में सांता क्लॉज की आकृति बनाई। कलाकार ने बताया कि मूर्ति बनाने में लगभग 5400 गुलाब और अन्य फूलों का इस्तेमाल किया गया। इस आकृति की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 28 फीट है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर खरोरा भाजपा मंडल ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बता दें कि वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही हुआ था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के राजघाट कॉलोनी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके बाद उन्होंने मां पीताम्बरा और शनिदेव भगवान के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी कविता भी गुनगुनाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा कटनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उनको याद किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और दिग्विजय सिंह को जमकर कोसा। सतना के सिमरिया चौराहे में 63 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने फ्लाईओवर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर रखने का ऐलान किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग अलग श्रेणी में अव्वल आने वाले नगरीय निकाय और शहरों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि स्वच्छता में अव्वल आने में सफाई कर्मियों की बड़ी भूमिका है, इसलिए सभी सफाई कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद छिड़ी सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू कर दी है। इसका जिम्मा 22,000 पंचायत सचिव, 12,000 पटवारियों, 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया है। सरकार ने यह आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टरों को भेजा है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों को सामान्य में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉल और मॉडिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, जिस पर सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 3 जनवरी को सुनवाई तय की है। एमपी सरकार के पास ओबीसी आबादी और उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का आंकड़ा नहीं है। इसी मुद्दे पर जबलपुर हाईकोर्ट में साल 2014 से एक याचिका लंबित है। मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा नेता पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि पिछड़े के नाम पर उन्हें आग में मत झोंकिए। मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूं और अच्छे से समझता हूं। आरक्षण को लेकर पिछड़ों के नाम पर सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जबलपुर में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन एबीवीपी ने खुले अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकालने के बाद देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि 60 साल बाद आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किए गए। 15 नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष या सभापति बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को टूर पर ले गई है, जिस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी मर्जी से निकायों में महापौर और अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस नेताओं के कई गुट हैं। खैरागढ़ नगर पालिका में काउंटिंग के दौरान विवाद और तोड़फोड़ करने वाले 10 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नेताओं के खिलाफ बदसलूकी, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। रायगढ़ में गरीब परिवारों को रियायती दरों पर पैथोलॉजी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर की योजना शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई है। राज्य शासन से राशि स्वीकृत होने के बाद भी निगम सेंटर के लिए जगह तय नहीं कर पाया है। वहीं अब इसे मुद्दा बना रही बीजेपी लापरवाही का आरोप लगा रही है। स्वदेशी जागरण मंच और विदेशी बाजार को लेकर सड़कों पर है। इसी कड़ी में ग्वालियर में स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन फूलबाग चौराहे से संदेश यात्रा निकाली गई। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में फ्लॉग रन किया जाएगा और स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। भोपाल के सभी 85 वार्डों से फ्लॉग रन निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करना होगा। अभियान में शहर की 200 से अधिक सामाजिक संस्था और वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया।
छत्तीसगढ़ में बीते 15 दिनों से सहायक शिक्षक हड़ताल पर है। सरकार और शिक्षकों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी विफल रही। 29 दिसंबर से छमाही परीक्षाएं होने वाली। ऐसे में सहायक शिक्षकों की हड़ताल शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इधर सहायक शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल में जूनियर डॉक्टर 5 दिन की हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए नॉन एकेडमिक जूनियर डॉक्टर्स की भर्ती की जाए। रायपुर के श्री प्रयास सोसाइटी के छात्रों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार ने सोसाइटी के नाम स्कूल बनाने के लिए 2 एकड़ जमीन आवंटित की थी। छात्रों ने रायपुर नगर निगम पार्षद पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। कवर्धा में स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी कड़ी में अब वो रायपुर कूच कर रहे हैं। जिले भर के 1100 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने भारत माता चौक पर एकजुट होकर रायपुर के लिए पदयात्रा निकाली। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। ग्राम पंचायत सचिव संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी में है। इसी कड़ी में चित्रकूट में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बस्तर संभाग के कई जिलों को पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन शुरू करने को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उस पर चर्चा की। रायसेन के बारना डैम से प्रतिबंधित छोटी मछली को पकड़ने का काम धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार बाहर से कर्मचारी बुलाते हैं और डैम से छोटी मछलियों को पकड़कर पहले सुखाते हैं फिर सप्लाई करते हैं। धार के मनावर में 23 दिसंबर को बजरंग दल की शोभा यात्रा में हुए पथराव पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 28 आरोपियों की पहचान कर केस दर्ज किया गया है। साथ ही उपद्रवियों के घर पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। उनके घरों में बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। खरगोन की भीकन गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 7 अवैध पिस्टल और 3 देसी कट्टों के साथ ही हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जगदलपुर शहर के मुख्य आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक भवन और गोदाम होने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही होती है, जिससे आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में नगर निगम ने व्यापारियों को नोटिस भी दिया है। निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माणों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सरगुजा में जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नियमों को ताक में रखकर जमीन शपथ पत्र पर खरीदी बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने 6 से ज्यादा वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए। साथ ही इसे शासकीय भूमि में दर्ज करने की कवायद तेज कर दी है। अलीराजपुर के जोबट में खाद विक्रेता पर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। शिकायत मिली थी कि जोबट के जवाहर मार्ग स्थित वाणी इंटरप्राइजेस पर किसानों को तय कीमत से अधिक दाम पर खाद दिया जा रहा है। इसके आधार पर अधिकारियों ने व्यापारी को नोटिस जारी किया। कटनी की बरही पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से धान लोड ट्रैक्टर, कार, बाइक और 5 मोबाइल बरामद किए गए। दतिया में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही। इसी कड़ी में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मम्मा जी के बाग में दबिश देते हुए 180 लीटर अवैध शराब जब्त की है। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।